जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज है आपका 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 द्विघात समीकरण। ठीक ना। इससे पहले हम एक्सरसाइज जो आपको 4.1 बताए, 4.2 का जो क्वेश्चन सब बताए हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से 4.3 का क्वेश्चन। 4.3 में कौन कौन सा क्वेश्चन दिए हुआ है उसी के बारे में देखेंगे। तो 4.2 का क्वेश्चन भी इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए हैं कुछ क्वेश्चन। आज लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी रहमान का जो है वर्तमान आयु आपको पता करना है कि रहमान का वर्तमान आयु जो है कितना है, उसके बारे में देखना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे, लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, x वर्ष मान लेते हैं। क्या x वर्ष, ठीक ना। हल लिख दीजिए। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में। तो यहाँ पर हम मान लिए कि रोहन का जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष हमने मान लिया। अब है 3 वर्ष पहले, यानी 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व। यहाँ पर लिख देंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा। तो यहां पर आपको हो जाएगा x माइनस 3 वर्ष। कितना होगा, x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फिर आगे देखेंगे इसमें। तो इसमें जो है फिर देखेंगे 5 वर्ष पश्चात बोल रहा है, लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना हो जाएगा। यहां पर मान लेंगे x प्लस 5 वर्ष। अब लिखेंगे यहां पर प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। चलिए, तो यहां पर देखिए हमने क्या देखा, तो ये देखा कि 3 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष पहले, याद रखिएगा पूर्व या पहले रहेगा तो माइनस देंगे, पश्चात रहेगा या बाद रहेगा वहां पर जो पड़ेगा आपको प्लस पड़ेगा। क्या पड़ेगा, प्लस होगा। ठीक ना। तो यहाँ पर वही बोल रहा था कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसका जो वर्तमान आयु है उसी को हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/x माइनस 3 और प्लस हो जाएगा 1/x प्लस 5 और दूर कितना व्युत्क्रम का अनुपात कितना, देखिए तो योग जो बोल रहा है वो है 1/3। योग पहले से बोल रहा है, तो अब क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर कीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलिए, हो जाएगा x प्लस 5, इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा x माइनस 3 बट्टा में कितना हो जाएगा, तो x माइनस 3 हो जाएगा, इधर कितना होगा x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x हो जाएगा। अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, घटा देंगे, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बराबर का चिन्ह देखिए 2x इधर बराबर 1/3 है आपका, 2x प्लस कितना, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। ठीक ना। और नीचे में देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और इंटू हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 1/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इससे और इसको इससे करेंगे। तो चलिए इसको हम पहले 1 से करते हैं, तो x माइनस 3 होगा और x प्लस 5 हो जाएगा बराबर, इसको इससे गुना करेंगे 6x होगा, अब प्लस में होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक ना। तो दोनों को गुना करेंगे, x को x के साथ गुना कीजिए, तो x को जब हम x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर हो जाएगा।
फिर देखेंगे 3 को अगर x से गुना करेंगे तो -3x हो जाएगा। फिर देखेंगे x को जब हम +5 से गुना करेंगे तो +5x हो जाएगा। अब बराबर आपका है 6x प्लस कितना है 6, यही ना। देखिए एकदम ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कई बार ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ठीक ना। तो बोर्ड एग्जाम में पूछा है तो इसको सही तरीका से आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा क्या कि कई बार ये क्वेश्चन को इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। 5 वो भी 1-2 मार्क्स में नहीं, 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछेगा। चलिए तो घटा देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा x², 3 में से 5 जाएगा -2x, ठीक ना। अब प्लस कितना है तो 5x है ना, बराबर कितना है 6x, अब प्लस 6 है। अब क्या करेंगे, ये 6x को इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर -2x है और +6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, जल्दी से बोलिए, फास्ट एकदम बोलिएगा, एकदम बोलिए जल्दी, कितना होगा। तो 6x जो है आपका प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यही ना होगा। तो यहाँ क्या कीजिए, आप डायरेक्ट जो है घटा दीजिए, क्या कीजिए घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपको आंसर, ठीक ना। कैसे घटाएंगे तो आपका x² प्लस 2x है ना। अच्छा 3 था यहाँ पर, 3 था आपका कर्जा प्लस, यहाँ पर प्लस 2x हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर तो ये 6x को इधर ले आइए, लाएंगे तो ये x² प्लस होगा कितना है देखिए, प्लस है 2x, अब माइनस हो जाएगा 6x प्लस 5x है ना। है जब 5 था ना, गलत बन गया, 5 नहीं होगा, 5x नहीं होगा, 5 या 15 होगा। फिर 5 को 3 से गुना करेंगे ना तो माइनस में होगा 5 या 15। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर गुना किया है 5 को, ये 5 है ना 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये x नहीं होगा, यानी इस पर तो 5x होगा ही और माइनस में हो जाएगा 15, ठीक ना। चलिए तो अब यहाँ पर क्या करना है, +5 लिख दिए और माइनस में आपका कितना हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस में 5 है और प्लस में 6 है तो माइनस में 6 हो जाएगा या नहीं बताइए जल्दी से। ये आपका कितना था 15 था, कितना था 15। तो अब देखिए यहाँ पर तो प्लस में था तो माइनस में चला जाएगा, उधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक लाइन और बढ़ा देंगे, ये x² हो जाएगा, लिख देंगे इसीलिए x² प्लस माइनस 4x, घटा देंगे इसको तो 4x आ जाएगा। अब माइनस दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू 0। तो आपका जो यहाँ पर से द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण बन गया तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, तो अब आप इसका जो है गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते हैं जब हम, तक क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से बोलिए। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 7 और 3 आएगा, 7 कैसे होता है, और 7 में से 3 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, कैसे आएगा देखते हैं। ये x² है, माइनस रखेंगे 7x माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3x और -21 इक्वल टू 0। 7 में से 3 घटाएंगे -4 आ जाएगा और -7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, x -7 हो जाएगा, प्लस में यहाँ क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसका आइदर और कर देंगे, आइदर और, ये एक लाइन और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x -7, ठीक ना। इधर हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 0। आइदर और कर दीजिए, आइदर और कितना होगा x -7 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 7, x + 3 इक्वल टू 0, x बराबर आएगा -3। याद रखिएगा हमेशा x का मान जो इसमें ऋणात्मक में नहीं होगा, ऋणात्मक में आयु जब हम निकालेंगे तो आयु आपका क्या होगा ऋणात्मक में नहीं होगा, किसमें होगा पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में नहीं होगा, निगेटिव में नहीं होगा तो क्या होगा पॉजिटिव में होगा। तो पॉजिटिव जो रहेगा वही आपका जो है आंसर रहेगा। तो यहाँ पर x का मान जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, या लिख सकते हैं असंभव,
लिखेंगे अतः, अतः में क्या लिखेंगे, लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु, की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु x माने थे तो x बराबर आ गया 7 वर्ष, 7 वर्ष लिख देंगे। इट विल बी राइट आंसर। हमको बोल रहा था ना क्वेश्चन में उसकी वर्तमान आयु निकालने के लिए, तो इसी प्रकार से निकालेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।